दोस्तों, अगर आप देखोगे 2024 में मार्केट में बहुत सी कंपनियां हमें लिस्ट होती हुई दिखी हैं, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को अच्छे लिस्टिंग गेन का फ़ायदा दिया, शॉर्ट टर्म में लोगों के पैसे बने। लेकिन हर आईपीओ में क्या पैसे बनते हैं? मैंने आपको पहले भी कई वीडियो बना के दिए हुए हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने पहले हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी होती है। 2025 में भी काफ़ी कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ लेके आ रही हैं। उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट होता है। किस कंपनी में आपको पैसे लगाने हैं, उसके लिए आपको अपना बैकअप रखना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी ही कुछ कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में बड़ा आईपीओ लेके आ रही हैं। काफ़ी नोन कंपनियां भी हैं। उसके पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरा कोई भी किसी भी तरह का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ज़रूर कंपनी के बारे में रिसर्च करना चाहिए और उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अगर आप देखोगे, सबसे पहली कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक। इसको लेकर के लोगों के माइंड में बहुत क्वेश्चन है। कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लिस्टिंग गेन का फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, ये कंपनी क्या है, साउथ कोरियन कंपनी है। इनका पर्पस क्या है? मार्केट से पैसे उठाना है, लगभग $1 बिलियन से लेकर के $1.5 बिलियन तक। इसी जो पेरेंट कंपनी है इंडिया में, जो कंपनी है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के नाम से है। जो पेरेंट कंपनी है वो आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईएनसी नाम देखने को मिलेगी। जो भी पैसा मार्केट से कंपनी उठाएगी वो इनकी पेरेंट कंपनी के पास जाएगा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के पास नहीं आएगा। हालांकि काफ़ी नोन कंपनी है, हर किसी को पता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है। बहुत लोगों के घर में इनके प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अब एलईडी टीवी की बात करते हैं और पैनल्स की बात करते हैं, इन्वर्टर, एयर कंडीशन की बात करते हैं। और इवन अगर आप देखोगे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बनाती है, आपको वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, यूजुअली हर एक शोरूम में आपको ये सब देखने को मिल जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना है कि कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ये सब हमें पता चलेगा जब कंपनी के बारे में और भी डिटेल हमें आने वाले टाइम पे मिलेगी। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो लगभग 12% का इंक्रीज हुआ है। वो कब में? एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो अच्छी है, लेकिन एक्सपेंसेस के बाद पैट कितना होता है, ये सब चीज़ें हमें आने वाले टाइम पे पता चल जाएंगी। तो अगर आप देखोगे, रजिस्ट्रार कौन है? केफिन टेक्नोलॉजी यहाँ पे। और उसके अलावा आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो केफिन टेक्नोलॉजी आपको मैक्सिमम आजकल जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उसमें रजिस्ट्रार के रूप में देखने को मिलेगा। ये कंपनी भी लिस्टेड है और बहुत छोटे लेवल पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखोगे, एचडीएफसी का ही आप देखोगे सब्सिडी देखने को मिलती है। इनका प्लान है 12,500 करोड़ का फंड रेज करने का। अब इनके पास क्या है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं इनके पास ऑलरेडी बहुत रिजर्व होता है, कैश रिच कंपनियां होती हैं। तो कभी कभी कंपनियों के साथ होता है क्या, उनका मन नहीं होता, लेकिन क्या होता है, मजबूरी होती है, इनको आईपीओ लेके आना है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऐसे होते हैं। तो उनका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो शेयर होते हैं उनको ऑफर करते हैं मार्केट में। तो ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे इनका जो साइज़ है, 2500 करोड़ जो होंगे फ्रेश इशू होगा और 10,000 करोड़ जो होगा यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे वो ऑफर करेंगे यहाँ पर। पर्पस क्या होगा यहाँ पर? तो पर्पस आपको देखने मिलेगा, लैंडिंग कैपेसिटी होती है उसको स्ट्रेंथ करना। वैल्यूएशन आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 78,000 करोड़ से 80,000 करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं देखने मिलेंगी। देखिए यहाँ देखोगे तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी ऑफ एचडीएफसी बैंक, ये क्या करती है कि बैंकिंग बिजनेस लोन होता है, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, कॉमर्शियल व्हीकल लोन की बात करें वो सब आपको देखने को मिलेगा। वैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आया था आईपीओ, आपने देखा था वहाँ पर किस तरह से यहाँ पे डेब्यूट हुआ, लोगों ने पैसे कमाए। लेकिन क्या होता है, लिस्टिंग के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो हमेशा वीडियो बना के आपको कोशिश करता रहता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। उसके बाद बाकी दोस्तों बात करें मंजूश्री टेक्नो पैक की, तो ये भी कंपनी पैकेजिंग से कामकाज करने जाती है। पहले इसका आईपीओ आ रहा था सितंबर में, लेकिन अभी के टाइम पे हो रहा है कि हाँ, ये 2025 में कंपनी आईपीओ लेके आएगी और सेबी के थ्रू इनको क्या है, अप्रूवल मिलता हुआ दिख रहा है। 3,000 करोड़ का ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देखने को मिलेगा। बाकी फिर दोस्तों बात करें एनएसडीएल की, तो एनएसडीएल सीडीएसएल तो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन एनएसडीएल कैसा परफॉर्म करेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये जो आईपीओ होगा वो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। लगभग 5.726 करोड़ इक्विटी शेयर जो होंगे यहाँ पर मार्केट में हमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे वो यहाँ पर ऑफर करते हुए दिखेंगे। उसका जो प्राइस होगा आप देखो 750 से 755 पर शेयर के बीच में देखने को मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव जब कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, ब्रांड इमेज बढ़ती है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। शेयर होल्डर बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर हैं जो यहाँ पर शेयर होल्डर के रूप में देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखोगे एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक, देना बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉमर्स और कैनरा बैंक है। ये मतलब नंबर ऑफ कंपनियां हैं जो इनके साथ जुड़ी देखने को मिल जाती हैं। अब सीडीएसएल ने तो अच्छा परफॉर्म किया है, एनएसडीएल परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक टाइम पे सीडीएसएल ने भी अपने इन्वेस्टरों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन दिया था। कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन जितना ज़्यादा लोग मार्केट में एंट्री करते हैं कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना के देती हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं एक और आईपीओ की, वो है दोस्तों टाटा का। टाटा कैपिटल का आईपीओ आता हुआ दिख रहा है जो कि टाटा टेक्नोलॉजी से 5x हमें बड़ा देखने को मिलेगा। वैसे तो अगर आप देखोगे कि टाटा टेक्नोलॉजी का हमें आईपीओ देखा था 2023 में, टीसीएस की बात करेंगे उसका आईपीओ हमें 2004 में देखने को मिला था। लेकिन अभी के टाइम पे ये जो
आईपीओ है वो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि टाटा ग्रुप की काफ़ी बड़ी कंपनी है। टाटा अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, और देखिए होता क्या है कि कभी कभी कंपनी अपना आईपीओ लेके आना नहीं चाहती है, लेकिन क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऐसे होते हैं, रूल रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ता है। तो इस कंपनी की मजबूरी है कि उसको अपना आईपीओ लेके आना है, और इनके पास फंड और रिजर्व की कमी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे वो अपना जो शेयर होगा वो ऑफर करेंगे मार्केट में, और पूरी तरह से इसी वजह से ये कंपनी हमें ऑफर फॉर सेल में देखने को मिलेगी। टीसीएस का आईपीओ आप देखोगे 2004 में देखने को मिला था। टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आप 2023 में नवंबर में देखने को मिला था, और ये टाटा टेक्नोलॉजी मार्केट में आई हुई तब से अभी करेक्शन देखने को मिल रही है। टाटा कंसल्टेंसी की बात करते हैं, इसने अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। जैसा कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएगा टाटा कैपिटल, आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ कब आएगा तो अभी इससे रिलेटेड हमें बातें देखने को मिल रही हैं, मिड में आएगा कि एंड ऑफ द 2025 आएगा। ये सब चीज़ें जब आने वाले टाइम पे पता चलेंगी तो मैं जरूर इसको कवर करूँगा। हालांकि काफ़ी बड़े लेवल का ये आईपीओ होगा। उसके बाद कुछ और भी कंपनियाँ हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर तो एथर एनर्जी है, इसका भी आईपीओ मार्केट में आता हुआ दिखेगा, और टारगेट कितना होगा 4500 करोड़ ये मार्केट से उठाएंगे। फ्रेश यू ओसू और ओएफएस दोनों ही हमें देखने को मिल जाएगा। फिर बात करें हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ की, तो ये भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। आईटी सर्विसेज की कंपनी है, 9,950 करोड़ ये आईपीओ के थ्रू मार्केट से उठाएंगे। और अगर आप देखते हो यहाँ पर तो पूरा ही जो आईपीओ होगा ये ओएफएस में देखने मिलेगा, ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो और भी कंपनियां हैं, जैसे हम एनएसडीएल की बात कर चुके हैं, 3,000 करोड़ का ये आईपीओ होगा जो एएफएस के थ्रू यहाँ पर मार्केट से उठाते देखेंगे। 2025 में ये आईपीओ में देखने को मिलेगा। जेप्टो की बात करते हैं, जोमेटो और स्विगी के बाद ये कंपनी भी मार्केट में आती हुई दिखेगी, हमें अपना आईपीओ लेके आएगी। और इन कंपनियों का पर्पज़ क्या होता है, फंड रेज करना होता है, मार्केट में अपनी जगह बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो इनका जो टारगेट है ये लगभग 1 बिलियन यूएसडी को मार्केट से उठाएंगे, और अपनी पोजीशन जो है मार्केट में अच्छी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट भी इंडियन मार्केट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी अपना आईपीओ जो है मार्केट में लेके आ सकते हैं। और लगभग लेट 2025 या अर्ली 2026, मतलब अगर हम 2025 खत्म होने तक या 2026 के शुरुआत के पहले ही इनका आईपीओ हमें मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। अभी ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, लेकिन हाँ ये मार्केट में इन्फॉर्मेशन है कि ये आ सकता है, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। एथर एनर्जी की बात करें, इसके बारे में हमने बात कर लिया। जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करते हैं तो की प्लेयर इन द सीमेंट इंडस्ट्री, जेएसडब्ल्यू सीमेंट इज ऑल्सो प्लान टू रेज 4,000 करोड़ टू एक्सपेंड इट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस डेट। और आईपीओ इज एक्सपेक्टेड टू जनवरी 2025 में हमें देखने को मिलेगा, जो रिपोर्ट के थ्रू न्यूज़ देखने को मिल रही है। उसके अलावा टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये भी हमें देखने को मिलेगी मार्केट में, ये सब्सिडरी है टाटा मोटर की, और ये भी प्लान टू लॉन्च इन आईपीओ टू स्ट्रेंथ इट्स ईवी पोर्टफोलियो इन 2025 में। तो ये भी रिपोर्ट के थ्रू न्यूज़ आती दिख रही है। ऐसा कोई इसमें आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। एवेंस फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो हाँ ये एनबीएफसी कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, 3,500 करोड़ मार्केट से उठाएगी। और जिसमें आप देखोगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर देखोगे 50% है, नॉन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे 15% है, और रिटेल इन्वेस्टर देखोगे 35% यहाँ पर हमें उनके लिए देखने को मिलेगा। जो रिजर्व एलोकेशंस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम हीरो फिनकॉर्प की बात करते हैं तो इनका भी आने वाले टाइम पे आईपीओ देखने मिलेगा। 3,600 करोड़ का ये आईपीओ होगा। इनका पर्पस होगा अपने डेप्ट को रिड्यूस करना और फ्यूल एक्सपेंशन जो होता है वो करना है देखने मिलेगा। द पब्लिक ऑफरिंग इंक्लूडिंग मिक्स ऑफ द फ्रेश इशू एंड ओएफएस, तो मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें मिलेगी, ओएफएस भी रहेगा और फ्रेश इशू देखने मिलेगा। मतलब कंपनी में बिजनेस में भी लगाएगी और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनके पास भी पैसा जाएगा। कैनरा रेबोको की बात करते हैं, ये म्यूचुअल फंड जो है कैनरा बैंक और म्यूचुअल फंड का जो बॉडी है वो अपना आईपीओ लेके आने की प्लानिंग कर रही है। 13% इंटरेस्ट जो होंगे, स्टेक जो होंगे वो आईपीओ के थ्रू यहाँ पर डाइल्यूट किए जाएंगे। उसके अलावा एचडीबी फाइनेंस हमने बात कर ली है। कुछ बड़े बड़े जो कंपनियां हैं उनकी सब्सिडरी जैसे बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का और जियो, इसको लेकर के बहुत एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि रिलायंस जियो का आईपीओ कब आएगा। जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं जरूर शेयर करूँगा। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, इसका जैसे एचडीबी फाइनेंस की बात कर रहे थे, फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ में आता हुआ दिखेगा। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस की बात करें, इसमें ग्रीव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसका भी हमें आईपीओ आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो सकती हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा के अप्रिशिएट जरूर करिएगा। हमारा दोस्तों व्हाट्सएप चैनल जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप वहाँ पे जुड़ते हो तो आपको डूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो आपको मैं यहाँ पर लेके आता रहता हूँ। बहुत से कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस, डिविडेंड, स्प्लिट और कंपनी को कौन से ऑर्डर मिल रहे हैं टाइम टाइम पे, तो क्विक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। बाकी इसका लिंक जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम का लिंक भी आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में देखने को मिलेगा। हमारा एक ऐप भी है जिसमें टाइम टाइम पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लेके आता रहता हूँ, तो उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।